ब्रह्मचारी को हमने छू लिया मिस्टेकली। हाँ छू लिया, ठीक है, छू लिया सर। तू अपना नाम बताया। मेरे को बता दिया सर। माता या मुझको छू सकती है। ब्रह्मचारी है, सेवा क्या होता है? ब्रह्मचारी क्या बोलता है माता जी को? माता जी। नहीं, हमने माना हमने आपको प्यार कर लिया। मैं तो कह रहा हूँ, आपने उसने नहीं छुआ, आपने छू लिया। हाँ, ये हुआ ना? हाँ, छू लिया ना? बस आपने छू लिया, उसको आशीर्वाद देंगे। कोई बात नहीं, हो गया। थैंक यू। चाहे प्रसाद आपकी अपनी गलती है तो फिर मैंने कौन सा बड़ा बना दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखो स्पर्श नहीं होता, दिक्कत स्पर्श में जो भोग की भावना होती है ना, वो दिक्कत की बात। आपने सुनी ना एक कहानी, दो साधु थे, ब्रह्मचारी थे, एक माता जी थी, उनको नदी पार करनी थी। फिर साधु ने क्या किया, उनको उठाकर एक गोदी में ले गया, तारी वहां पर आगे बढ़ गए साधु। दूसरा साधु ना देखते बाद बोला था यार तू ब्रह्मचारी है, तूने बहुत सुंदर जहाज से अपने गोद में उठाकर तू नदी पार करा दिया है। तो पहला साधु बोला मैं तो सिर्फ नदी पार कराई, उसको 5 मिनट लगे थे, तू तो पूरे हफ्ते से उसको यहाँ लेके घूम रहा है। तो इसीलिए अगर स्पर्श करना पड़ता है सेवा के तौर पे, ऐसा हो जाता है, बीड़ी बढ़ता होता है तो स्पर्श हो जाता है, लेकिन स्पर्श के पीछे भोग की भावना अगर लगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लो कि माता जी यहाँ गिर जाए और कोई भी अगर सेवा के लिए नहीं, सिर्फ ब्रह्मचारी ही है, तो ब्रह्मचारी माता जी को उठाएगा, कुछ भी रखेगा, माता जी स्वास्थ्य क्या होता है, पोषण उठा करके डॉक्टर पास लेकर जाए, ब्रह्मचारी ही भ्रष्ट हो गया है। जैसे हनुमान जी जो लंका पहुंचे थे ब्रह्मचारी, अब रावण लेता हुआ है, रावण से अगल बगल में कई 100 स्त्रियां लेटी हुई हैं जो कि उसने अलग अलग से किडनैप की हैं, और वो उसके कपड़े भी आगे पीछे हो रखे, कपड़े पहन के नहीं लेटी हुई, कोई कपड़ा जिसका यहाँ है कोई यहाँ है, लेकिन हनुमान जी पलट पलट के देखते हैं कि सीता तो नहीं है, तो नहीं है। सोचिए ब्रह्मचारी ब्रह्म स्त्री को पलट पलट के देखिए, लेकिन ये सेवा है ना, सेवा के तौर पे उनको कार्य करना होता है। पैसे से युवा गरीब लड़की अरे बस तो ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो गया, नहीं मानेगा, अब तो मुझे किसी के साथ शादी करनी पड़ेगी, अब करो करो चलो जी, ऐसा नहीं। तो ब्रह्मचारी जो है किसी माता जी से बात करता है, एक तो उसको पब्लिक लेके दीजिए, स्पर्श अगर होता है सेवा के द्वारा माता स्पर्श हो गया, बीव बढ़ता था, एक्सीडेंट हो गया, भोग की भावना से नहीं हुआ, तो सबसे इम्पोर्टेंट है भोग की भावना, भोग की भावना से स्पर्श करना वो गलत। जब मान लीजिए पाँव में मांस दिए और मोच आ जाए और कोई है ही नहीं अब सेवा करेंगे, और ब्रह्मचारी है वो जाके बर्फ लगाता है पाँव में मोच में और पट्टी बांटता है, तो उसको ब्रह्मचारी भ्रष्ट। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज, अपवाद हमेशा होते हैं, लेकिन अपवाद अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस आर एक्सेप्शन, दे डू नॉट बिकम रूल। ठीक है जी। और हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। इधर का मतलब इधर ये बोलो सामने की पकड़ लेना, ये मेरे क्या इधर वाला व्यक्ति भी इधर है, इधर है, वो भी इधर है। जैसे आपने कहा था कि हम जब कृष्ण का दर्शन करते हैं तो हमेशा माया देवी पीछे से रहता है ना, माया सामने नजर आएगी भगवान की, भगवान की पीछे खड़ी होगी, आगे नहीं आती, तो आ गया ना। फिर आपने कहा जब हम कृष्ण का दर्शन करेंगे तो माया देवी हमको ढक ले दिए, तो कैसे करना? फिर हम कृष्ण का दर्शन करने जाते हैं तो माया देवी जैसे आपने 3 पर्दे बोले थे, हाँ नहीं हाँ तमोगुण रजोगुण सत्वगुण, वो 3 पर्दे वो ढक लेता है हमको, वैसे बोले माया देवी हमको ढक लेती है, कृष्ण का एक पर्दा होता है वो हमको ढक लेती है, फिर कैसे बात? और दूसरा प्रश्न फिर मैं पूछ लेती हूँ, जैसे आपने कहा जनक महाराज और एक गोस्वामी का जो भेंट हुआ, जबरदस्त सवाल था माइक। हरे कृष्णा। सो जनक महाराज तो त्रेता युग में थे ना, तो सुखदेव गोस्वामी तो द्वापर युग में थे, तो उसका कैसे हुआ है? एक जन्म हुए तो सीता मैया के पिता, उसके बाद में जनक 1 जनक 2, जनक है टाइटल भी, जैसे जॉर्ज हेनरी फोर्ड, फोर्ड 1, फोर्ड 2, फोर्ड 3, फोर्ड 4, फोर्ड 5, तो फोर्ड एक टाइटल बन गया, उस तरह से जनक भी टाइटल है। सो कोई राजा का बहुत धर्मात्मा होता है, उसको टाइटल मिलता है जनक का, तो इस प्रकार से होगा। और जनक जो है वो भी
दिव्य है, पुरुष है, इसलिए विद्या जी विद्या आपके पास। तो सीता के पिता नहीं होता ना दूसरा हाँ, और पहला प्रश्न का हाँ। पहला प्रश्न पहला वाला प्रश्न भी भगवान है तो वो तो नौकरानी तौर पर रहती है माया शक्ति, केवल आप कैसे रहती है? अब जैसे हमारे ऊपर छाई हुई है माया पूरी तरह, बड़े बड़े साधु लोग भी साथ माया में पड़ जाते हैं। तो बता रहे कि माया शक्ति हमारे ऊपर कैसे? क्योंकि भगवान ने माया शक्ति को ये सेवा दी। माया के पास दो सेवाएं हैं, जो कर्मी लोग हैं, संसारी लोग हैं, उनको कृष्ण से दूर रखना। माया बोलते हैं क्या जाओगे भक्ति के लिए, भक्ति बड़ी बोरिंग होती है, ये वही हरे कृष्णा कराएंगे, तुमसे काल असुर बुला देंगे, क्या करोगे? एंजॉय लाइफ, काठमांडू में जितना कुछ बढ़िया है, ये खुश रहो और जाओ भक्ति में। तो कर्मी लोगों बोलती है भगवान की शरण में रक्षा, और जो भक्त हैं उनको बोलती है हाँ शरण में जाओ, लेकिन कल, आज है, आज मत आना। मैं शरण में जाने से मना नहीं कर रही हूं, ना ना ना, जाओ कल। अच्छा फिर कल आ गया, अब जाओ, मना नहीं कर रही, क्योंकि युग का नाम क्या है? तो समर्पण कब होगा? हमारे युग का नाम आज ही होता है, सिर्फ आज समर्पण करते हैं, लेकिन युग का नाम है तो समर्पण कब करना? सो माया भक्तों की परीक्षा लेती है, उनकी समर्पण को टाल करके, हेलो बात अभी तुम्हारे दोनों कोशिश करती है। दुनिया वालों को बोलेगी कृष्ण शरण मत जाओ, और बोलेंगे भक्ति भक्ति क्या कुछ नहीं, रोटी को बातें क्या है, जैसे बच्चे होकर जैसे लग रहे साफ करेंगे, और भक्ति बोलते हैं क्या कर शरण में जाओ भैया, कर जाना है, इतना मना भी करो, मना नहीं करेगी, भक्ति भी करो, मजा भी करो, मुझे भी होगा, कृष्ण भी जाएगा, करो। तो इसलिए माया की सेवा है। माया मतलब वैसे देखिए ना तो वैष्णवी है, ऐसे नहीं वो बहुत कुछ चुनाया है, बड़ी बहुत गंदी औरत है, ये भगवान ने सेवा की, तो वो अपनी सेवा करे, हम अपनी सेवा करें, ठीक है? हाँ जी। और कहाँ पहुंचा भाई? किसी भी काम को शुरू करने के लिए गुण चाहिए और उसको मेंटेन के लिए फल के लिए सतत गुण चाहिए। और मुझे ये सतत गुण में आने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। सतत गुण आने की मुश्किल हो रही है, पता नहीं मतलब आज शुरू किया कोई काम, उसके बाद भी करने के बाद बहुत फिर मतलब देखो हमारे तो कोई भी गुण आता है तो भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं हमारी बॉडी में 9 द्वार हैं, उन 9 द्वारों से कोई गुण अंदर घुसता है, ठीक है? 9 द्वार कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 नीचे 8 और 9, नीचे 2 तो हो गए एस्पिरेशन वाले, मतलब मन मुझे निकाल रहे हैं द्वार, ऊपर के द्वार है फुट लेने वाले, ठीक है? अगर 9 द्वारों में सत्वगुण आएगा तो अंदर कौन सा गुण आ जाएगा? सत्वगुण। अगर 9 द्वारों में रजोगुण आएगा तो अंदर क्या आ जाएगा? रजोगुण। इन 9 द्वारों में तमोगुण होगा तो अंदर क्या जाएगा? तमोगुण। यानी मैं सात्विक देखता हूँ, सात्विक खाता हूँ, सात्विक सुनता हूँ, सात्विक सुनता हूँ, तो मेरे अंदर क्या आएगा? सत्वगुण। मैं राजसिक देखता हूँ, राजसिक खाता हूँ, राजसिक सुनता हूँ, राजसिक छूता हूँ, तो अंदर क्या आएगा? रजोगुण। मैं तामसिक देखता हूँ, तामसिक सुनता हूँ, तामसिक खाता हूँ, तामसिक छूता हूँ, तामसिक सुनता हूँ, तो अंदर कौन सा गुण आएगा? तमोगुण। जैसे लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप की यूएसबी पोर्ट में आप जो लगाओगे हार्ड डिस्क वही से जाएगा, तो हमारी यूएसबी पोर्ट क्या है? ये यूएसबी पोर्ट, ये यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, और हमारा मन हमारी हार्ड डिस्क। तो मन के अंदर कौन सा गुण आएगा? सत्वगुण अगर नहीं आ रहा है, यानी कि मैं सात्विक देखता नहीं हूँ, सात्विक सुनता नहीं हूँ, सात्विक खाता नहीं हूँ, सात्विक सुनता नहीं हूँ, सात्विक छूता नहीं हूँ, इसीलिए प्रभु जी मुझे रिजल्ट की बात है बहुत सुस्त निकाल रहे हैं, तो क्या जैसा कहते हैं कि फल का अधिकार नहीं, तो क्या है रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, या कहते हैं क्या विजय बात क्या बोलते हैं? रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, मतलब कि मुझे अगर मेरी विजय बात नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, घोषणा करना चाहिए, लेकिन तैयारी आज करनी चाहिए। सिर्फ सोचने कुछ नहीं होता, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नौकरी नहीं लगी तो मैं कहाँ भी मांगूंगा, अब भी काम करने का है, फोकस ऑन वर्तमान है ना,
देखिए भूतकाल तमोगुण होता है, भविष्यकाल रजोगुण होता है, वर्तमान काल सत्वगुण होता है। तो मैं वर्तमान में रहेंगे तो हम कौन से गुण में रहेंगे? सत्वगुण में। बल्कि सत्वगुण प्रधान हुआ तो वर्तमान ज्यादा सोचोगे, वर्तमान में मुझे क्या करना है, भविष्यकाल, भविष्य जो आया तो देखेंगे भविष्य। ठीक है, और हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बेटा। मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक हमें पता होता है कि ये नहीं करना चाहिए, जैसे कि घर में भी अगर लाइक राधा कृष्ण जी को है पता है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, फिर भी घर से भी बहुत पता नहीं है क्या हो जाए, फिर बस फोन में लाइक एवरी डिस्ट्रैक्शन जब देखो। अभी आप कौन सी क्लास में? 11th क्लास में, इसलिए डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि 12 क्लासेस में सबसे अधिक कठिन क्लास 11th है। इवन 12th से अधिक कठिन है 11th। सबसे अधिक कठिन है 11th, सेकंड नंबर पे है 12th, फिर है 9th, फिर है 10th। 10th सबसे आसान बोर्ड वाली, लेकिन 11th में ना अभी कौन सी स्ट्रीम है अभी आपकी? मैनेजमेंट, कॉमर्स। कॉमर्स विद मैथ्स विदाउट मैथ्स? विदाउट मैथ्स। फिर भी मैथ्स हो तो समझ में आता है, ठीक है, थोड़ा स्यापा रहता है मैथ्स के लिए। देखो पढ़ाई वगैरह करो, एक तो यह है कि संगति अच्छी करो आप, और संगति से बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे में इच्छाएं आती हैं संगति की वजह से, बुरी इच्छाएं बुरी संगति से आती हैं, अच्छी इच्छाएं अच्छी संगति से आती है। तो अगर आपकी कोई ऐसी सहेलियां है जो कमोड़ी है, जो इधर की बातें करती हैं, उनका संग थोड़ा कम करो, जितना मिनिमल हो बस उतना ही बस बातचीत, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, बाकी नाम लो, अभी हालांकि 11th है लेकिन विदाउट मैथ्स तो आप नाम जब कर सकते हो अच्छा खासा। ठीक है, तो नाम जब क्या करो, भक्तों में संग में रहो जरूरी, और असर संगति से बचो। ठीक है। एंड एक और क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि लोटस जो है वो ब्रह्मा जी से भी पहले आए हैं बोल के, तो वो अभी मड में क्यों उनका स्थान, अभी लाइक कीचड़ में आते हैं ना वो, लाइक फूलते हैं, तो वाई इन मड? ये शिक्षा देने के लिए बहुत गीता बता ना, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ का होके नहीं खिलता, कीचड़ के ऊपर खिलता है। कीचड़ के जो सॉरी कमल का जो पत्ता होता है उसमें वैक्स कवरिंग होती है, जिसके अंदर पानी आता है लेकिन पानी उसमें आ नहीं पाता, इसमें वो ड्यू भी रहता है, नॉट माउंटेन ड्यू, सिर्फ ड्यू। ठीक है, उसको गीला नहीं कर पाता हूँ क्योंकि उसमें वैक्स की कवरिंग है। उसी तरह से जो भक्त है, जो भक्ति की भावना से इंसुलेट हो रखा है, ऐसा व्यक्ति संसार में रह करके भी संसार सा नहीं होता, संसार के परे होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी पूछिए जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम आपको भी। मेरा ये प्रश्न है कि प्रभु जी जब हम लोग भक्ति करते हैं तो भगवान का दर्शन माया का और भगवान का साथ साथ होता है, बोला था आपने, ये क्या है? ये आप पसंद किसको नहीं करते समझ। और मेरा और भी प्रश्न है। पहले ये बता दो, जी। जब भगवान और माया के दर्शन साथ में होते हैं आप चुनते किसको? भगवान को। ओए ओए तो अच्छी बात है, वैसे अलग तो अच्छी बात है, भगवान ने चुन रहे आप, वेरी गुड। लेकिन माया को चुन लेते हैं ना, वो दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा गोलोक में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? माया का दर्शन होना जरूरी होता है क्या? माया का दर्शन हो लेकिन भगवान की सेविका के तौर पर, नॉट एज अनदर ऑप्शन। जैसे कृष्ण भी है, माया भी है, कृष्ण तो अच्छे हैं, उनकी माया भी की बुरी नहीं है वैसे, तो फिर हम गए। तो माया भी होगी लेकिन माया जो है भगवान की सेविका है, उनकी नौकरानी के तौर पर देखोगे माया को, फिर माया भी कुछ होती है इसमें कि ये सामने वाले कुछ अकल है, मेरे को नौकरानी के तौर पर देखता है, क्योंकि मैं वास्तव में कृष्ण की सेविका हूँ, ऐसा। और दो प्रश्न है प्रभु जी, ये पार्थसारथी धाम क्या होता है और ये सायुज्य मुक्ति क्या होता है प्रभु जी? पहला कौन सा था? पार्थसारथी धाम। पार्थसारथी धाम, जब भगवान कृष्ण पार्थसारथी रूप में है, यानी पार्थ के सारथी हैं। वो कृष्ण जो कि कुरुक्षेत्र की भूमि में है, वो कृष्ण वो होता है पार्थसारथी। सायुज्य मुक्ति का मतलब होता है आत्मा जो है निराकार ब्रह्म के अंदर प्रवेश कर जाती है, एक नहीं होती उससे, क्योंकि आत्मा घुलनशील नहीं है, तो आत्मा ब्रह्म ज्योति में रहती है, उसको बोलते हैं ब्रह्म सायुज्य मुक्ति। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी।
कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये कलयुग का टाइम चल रहा है ना, तो इस टाइम पे लोगों पे बहुत नास्तिकता बढ़ रहा है ना, तो हम कॉलेज का प्रोफेसर और स्कूल के टीचर भी नास्तिक हो रहे हैं, तो वो लोग स्टूडेंट्स को भी नास्तिकता ही सिखा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है कि हमारा भी एक हिस्ट्री का प्रोफेसर थे और वो कहते थे कि जो भगवान का 10 अवतार है ना, वो इट सिंबलाइजेस नथिंग मोर देन द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। और वो एग्जाम्पल कैसे देते थे कि वो फर्स्ट पर मत्स्य अवतार था, तो वो जल पे हुआ था, तो सृष्टि भी पहले जल से हुआ था, और मत्स्य के बाद पर कूर्मा अवतार आया, वहाँ पर जल और लैंड जब भी बहुत जगह पर लाइफ का इवोल्यूशन हुआ, ऐसे करके ऊपर हाँ, तो दशावतार आपको एवोल्यूशन बता रहे हैं। अगर इसका मतलब दशावतार है, 10 अवतार है, बट वो क्या कहते हैं कि वो एक सिंबॉलिकल तरीका से, पर वो सच में वैसा नहीं हुआ था। तो इस बात को आप कैसे खंडित कर सकते हैं? तो बोलो सर, आप ये सबूत दे दीजिए कि ये सिंबॉलिक है। सारे सबूत भक्त क्यों दे? बोले इसमें सबूत मांगो। जो नास्तिक बोलते ना, कहाँ है भगवान, सबूत लाओ। हम बोलेंगे उसको, तू ये सबूत ला कि भगवान चाहिए। हाँ, सारे सबूत हम ही को इकट्ठा करें भाई। को ये दशावतार सिंबॉलिक है, असल में नहीं। वो सबूत क्या है इसका? सबूत लाओ। तो सबूत लाइए सर। तो प्लीज सबूत लाइए सर। तो सबूत ही है, तो यानी काल्पनिक नहीं है, सिंबॉलिक नहीं है, दशावतार वाकई में पूरे हैं। और इसमें देखते हैं कि वो इंटरनेशनली और पूरी दुनिया में हमें ऐसे मंदिर मिलते हैं जहां पर की वैदिक कृतियां बनी हुई हैं पुराने समय से। अभी रिसेंटली दे फाउंड वन डीपी ऑफ शिवजी एंड पार्वती 28,000 years old। इतने पुराने हैं, इतने पुराने में शिव कला थी, अभी तो कुछ पता ही नहीं है। इस बात का क्या सबूत है कि भाई ओके ये डार्विन की एवोल्यूशन की थ्योरी बता रही है दशावतार। कैसा आप नर्सिंग अगर आप देखें, वैक्सीन की स्पीशी है, हाफ मैन हाफ लायन का है। वराह अवतार देखा जाए एक्चुअली उनके हाथ में, मतलब वो गदा से लड़ रहे हैं। So actually not just वो सुअर ही हो ना। तो सर ये तो बता रहे हैं सिंबॉलिक है, ये इसका सबूत क्या है? सर सबूत नहीं सर, नो डिस्कशन। सबूत नहीं। क्या देखो बेटा, तो उसमें सर थोड़ी ना समझाना था सबूत नहीं है सर। सबूत इसका मतलब वो सिंबॉलिक नहीं है, वो रियल में हो गई। मुझे लगा सर आयुर्वेद क्या काल्पनिक है? आयुर्वेद इस आयुर्वेद सिंबॉलिक नहीं। अच्छा, वैदिक मैथमेटिक्स नहीं। तो जब आयुर्वेद जो कि वेद का हिस्सा है, जब वो सिंबॉलिक नहीं है, तो उसी वेद में जो भगवान का वर्णन है वो सिंबॉलिक कैसे होगा? मतलब अपनी मर्जी से हम दुखी सिंबॉलिक, अपनी मर्जी से दुखी हम सिंबॉलिक, मतलब गुंडा हो गया उस आपका। ये बोला आपको। हाँ, और हरे कृष्णा। मुक्ति और मोक्ष सिनोनिम्स एक ही है। और बहुत ही नॉलेजफुल हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तो जनक महाराज जो आपने बोला था कि वो पोजीशन है या टैक्स है, तो वो जो हमारे 12 महाजन है, वो जनक महाराज कौन से महाराज? उनमें जनक महाराज बोल सकते, सीता मैया के पिताजी। तो अब यहाँ पे तो सुखदेव गोस्वामी है, तो वो जब विष्णु पितामह का कथा हो रहा था तो तब भी वहाँ प्रेजेंट थे, बोले थे। तो मुझे कंफ्यूजन है कि जब वो चल के आ रहे थे वहाँ पे जो परीक्षित महाराज की जगह पे, वो तब नहीं आ रहे थे जब वो गैस के पीछे गैस जी थे और आगे आगे वो कब का वो उसकी बात है। उसकी बात वो तो एकदम जन्म की बात है ना, इसीलिए वो पहले हो गई। ये बात की विष्णु पितामह के पास गए थे वो। हाँ, उसका नाम लिखा है।
फिर उसके बाद वो बाद में जब वो कहाँ से आ रहे थे सुखदेव गोस्वामी, इसलिए मैं तो वही जो कथा है ना ऐसे नहीं कि वो अब वो माँ की गोद से निकले सीधे कथा में बैठे, उसके बीच में और भी इवेंट्स हुए। तो उसे वही सुना था मैंने अभी तक तो। यस, तो इतना ऐसे नहीं सीधे माँ की गोद से निकला भाई कहाँ है परीक्षित। Hare Krishna. कृष्णा I want to ask you that how to balance material life and spiritual life, because एक हाथ में मुझे ज्ञान चाहिए और एक हाथ में मुझे पैसा चाहिए. I'm very fond of business and everything, but I'm very fond of knowledge, spirituality and everything. So is it possible that we can balance it? Yes, we can balance it. Whenever we use the word balance, which picture comes to your mind? Yes, exactly. When somebody is walking on a ropeway, then somebody balances. Sometimes the stick is on this side, sometimes the stick is on this side. In this way, the person balances and one crosses the ropeway. Isn't it? Similarly, in our life also, we have to balance. Sometimes you have to give priority to one thing, sometimes you have to give priority to another thing. So there's a time for everything. Like morning time is usually reserved for spirituality. You should get up early in the morning, do some spiritual activity by chanting the names of God, reading Bhagavad Gita, it's for half an hour. The rest of the day you can do your services, your responsibilities, your family affairs, your occupational duties, or professional duties, or personal duties. You do that. And before going to bed, again read some Krishna Leela and then take rest. Once in a week, go to ISKCON Kathmandu. Have darshan of Radha Govinda Hari and hear Hari Katha from Radha Govinda Hari's devotees. Once in a week. The rest of the time you can manage your affairs. That's perfectly okay. So that is, you have time for everything. Sure, Guru. Thank you so much for your advice. I want to add some more question to it. Okay. For example, if I'm fond of business, I cannot be only spiritual in that process. My action wouldn't be 100% ethical, because there is lots of stuff in business. So how can I be spiritual in that part? Few unethical activities are allowed in business. Like for example, lying. To lie is allowed in business. It is allowed. It is allowed. By Like- being spiritual, we can lie. Yes, of course we can lie. Okay. Yes. We are not devotees of Raja Harishchandra. We are devotees of Krishna. Right? So that means whenever, although we should try to be truthful 100%, but in some of the situations you are allowed to lie. कभी कभी आप झूठ बोल सकते हैं. कब? ये जो बलि महाराज के साथ आदमी से जाता है, कब झूठ बोलना अलाउड है? किसी की रक्षा करते वक्त आपको झूठ बोलना अलाउड है. मानो कोई लड़की उसके पीछे गुंडे दौड़ रहे हैं, गुंडी आ गया, सॉरी लड़की यहाँ से छुप गई, गुंडे आए, लड़की को देखा क्या? बोले हाँ ये पीछे छुप गई. नहीं हम झूठ बोलेंगे, तो लड़की उस तरफ आ गई. झूठ है, लेकिन अलाउड है. किसी का दिल बहुत दुखी हो रहा है, उसके दिल को सहलाने के लिए झूठ बोल सकते हैं. नहीं वो हुआ ही नहीं यार, तो दुखी हुआ. झूठ बोल सकते हैं, किसी के मन को सहलाने के लिए झूठ बोलना अलाउड है. बिजनेस में झूठ बोलना अलाउड है. जैसे मान लो आपकी चीज है, मान लो जैसे अभी ये है, ये वैसे पड़ता है 1000 रुपए का, आप बेचते हो इसको 1500 रुपए का. कहता जी 1500 का ही है, 1500 का बेच रहे हैं, जेब में कुछ नहीं आना हमारे. लेकिन आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, आपसे तो देखो रिश्ता, लेकिन बताना नहीं किसी को. ये पड़ता नहीं है वो 1500 का, ये नुकसान उठा रहा है, जबकि झूठ बोलना नुकसान है. ये 1000 का पड़ता है, 1500 को बेचना होता है. ठीक है, तो इसीलिए हम बिजनेस में झूठ बोलना अलाउड है. नहीं तो वो तो चैरिटी होगी ना, मैंने 1000 का बनाया, 1000 वाली तो भाई उसका दाम ही होगा, ये तो समाज सेवा कर रही है. तो बिजनेस में भी ऐसे अलाउड होता है. यहाँ जैसे पत्नी को देखिए, अगर पत्नी अगर रूठी हुई हो, रूठी पत्नी को बनाने के लिए पति झूठ बोलना होता है. इसका मिसयूज होता है, लेकिन वैसे लोग इसलिए झूठ के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. वेयर यू कैन लाई. अब हम किसको पैसा दे करके पॉलिटिक्स करके उसका बिजनेस ही खत्म कराएंगे, यार कंपटीशन में आ रहा है वो मिनिस्टर साहब, उसके ऊपर ना बैन कर दो. ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. तो इसलिए इवन टू टेल अ लाई इज अलाउड, बट टू गो वेरी अल्ट्रा अनएथिकल, दैट्स नॉट अलाउड. तो वैसा नहीं. जैसा हल्का फुल्का ब्राइब देना, बिजनेस में ब्राइब देना अलाउड है. ये कुछ लोग काम होते नहीं उसके बिना. सर ये
It's a part of the whole machinery. जहाँ थोड़ा above the table है, थोड़ा under the table है. जैसे ये साइन होगा तभी जब थोड़ा सा under the table होगा. तो ये business का part है. पर हम पैसा देते हैं इतना से किसी को निपटाने के लिए, कोई कॉन्स्पिरेसी करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए, that is wrong. पर आपको कहीं सिग्नेचर चाहिए और सिग्नेचर के लिए आपको 1100 रुपए का शर्त देना पड़ता है, तो वो देना है, क्योंकि वो उस मशीनरी का पार्ट है. तो इस तरह से हम जाने अनजाने हमसे पाप होते हैं. जैसे हम करेंगे और यू ट्राई टू अवॉइड सिन, लेकिन फिर भी हमसे सिन हो जाता है. फिर अब धन है आपको दूषित तो होगा, उसमें बैठ करना भी चिपका हुआ है. इसलिए फिर उस धन का कुछ पार्ट हमें राधा गोविंद हरि को देना चाहिए. कि कृष्णा अल्टीमेटली मनी बिलोंग्स टू यू, लक्ष्मी है तो नारायण तो आप हैं. प्लीज काइंडली एक्सेप्ट इट. तो इससे फिर हम जब अपने धन का कुछ हिस्सा लेते हैं भगवान की सेवा में, तो फिर वो कर्मा भी होता है. अब ये जो दान का पैसा है, अगर मंदिर का भक्त इसको एंजॉय करे, यार वही बात है, वही खा रहा यार, आंते तो साधु महात्मा जी उस पैसे से अपनी रोटियां डूबेंगे. अगर साधु दान के पैसे से अपना भरण पोषण करता है, जब मान लो पैसा लेता है, जैसे कथा हुई, कथा करने दे दिया हमारी तरफ से ये 11 लाख रुपए और ये बड़ा धन्यवाद वाला से लेकर रही है, तो ये साधु जी पड़ जाएंगे उनकी बात. तो इसलिए अगर भगवान की सेवा में अगर कोई धन लेता है, जैसे मंदिर में दान हुआ, उससे भगवान की सेवा होगी तो अच्छा है. प्रसाद बटे वंडरफुल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया. तो इसलिए आप दान करते हो, इससे आपका भला होता है. उस दान के पैसे से साधु ने मजा ले लिया, साधु निपट जाएगा. ये जो पैसा क्या है, ग्रीन मनी, ब्लैक मनी, ब्लू मनी, पिंक मनी, कुछ नहीं पता. तो साधु को सिर्फ दान से जितना उसको आवश्यकता हो उतना लेना चाहिए, भोग विलास नहीं करना चाहिए. ये तो उसको नुकसान होगा, उसका वजन खराब होगा. उसको भगवान की सेवा में लगाए और भगवान का प्रसाद दे जनमानस का, ऐसा होना चाहिए. ठीक है जी. तो पाप से बचने के तरीके. और माइक का बचा भी. हां प्रभु जी पूछिए जी. यस प्रभु जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मैं आपके दर्शन दूसरी बार कर रहा हूँ. धन्यवाद जी. दिल्ली में किए, द्वारकाधीश मंदिर में, द्वारका जी वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है. दोबारा मैं अचानक यहाँ गया हूँ, इंडिया से आया हूँ, वृंदावन से. एक सेंटेंस आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, वो देखते भी हम वीडियो सभी देखते हैं. एक जो सेंटेंस आपने अभी जो बोल दिया, तो वो जमा नहीं कि बिजनेस में झूठ बोलना चलेगा. वो थोड़ी जमी नहीं है बात. हाँ नहीं, बिजनेस में झूठ बोलना. देखिए, बिजनेस में भी सत्य से अगर आप चलते हैं तो आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, खुलेगा. झूठ बोलने की तो कहीं भी इस तरह की, और तो एग्जाम्पल ये नहीं कि किसी की जान बचानी है या और कोई है, झूठ बोल दो, अच्छी बात है. लेकिन आप इस तरह से नहीं कि बिजनेस में झूठ बोलना जो चलेगा, नहीं, वो थोड़ी जमी नहीं है. बाकी ठीक है, अच्छी बात है, धन्यवाद. तो अगर आपने मेरा ध्यान से मेरी बात सुनी हो, मैंने आपको क्या बताया था, वैसे बिजनेस में आपको शुद्धतम तरीके से ही कार्य करना चाहिए. लेकिन एक्सेप्शनली कभी-कभी आपको झूठ बोलना पड़ता है, तो ऐसे में झूठ बोलना अलाउड है. और कहाँ पर है मैं आपको शो बताता हूँ. याद है छठे स्कंद में आता है. हाँ, छठे स्कंद में बलि महाराज भगवत गीता में भी है पर नहीं, एक्चुअली झूठ बोलने का है. जब बलि महाराज को शुक्राचार्य बता रहे कि ना ये मत पढ़ो, ये वामन और कोई नहीं, ये विष्णु है. उस वक्त है वो श्लोक आता है. बलि महाराज यस 1943. ठीक है. अभी श्लोक है 9वें स्कंद का, 8वें स्कंद का 19वें अध्याय का 43वां श्लोक है. In flattering a woman to bring her under control, in joking, in a marriage ceremony, in earning one's livelihood.
When one's life is in danger in protecting cows and Brahminical culture or in protecting a person from an enemy's hand, falsity is never condemned. तो एक बता रहे हैं यहाँ पर एग्जैक्ट शब्द है यहाँ पर इस मामले में है वृत्त अर्थे वृत्त वृत्त अर्थे यानी कि अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं। कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण। साक्षात श्रीमद् भागवत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये 8वें स्कंद का 19वें अध्याय का 45वां श्लोक है, आखिरी श्लोक है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर आप झूठ बोल सकते हैं। अल्टीमेटली सच झूठ कहां बोलना नहीं बोलना कौन डिसाइड करता है? हम आप। शास्त्र बात कर रहे हैं और शास्त्र बता रहे हैं अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं। अगर ये झूठ वो झूठ नहीं कि आप कोई कॉन्स्पिरेसी खेलें, पॉलिटिक्स खेलें, कुछ को नीचा दिखाएं, उसका धंधा बंद कराएं, ये बोला झूठ होता है। ये बोलता है भाई आपने चीज बनाई इतने की उसको प्रॉफिट के साथ बना करके बेचो गया, ये तो आपका धंधा चलेगा। आप 10 की चीज 10 बेच दो तो बिजनेस तो है ही नहीं, तो फिर समाज सेवा है वो। आपको थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ता है कि बोलते हैं हमको इसमें कुछ नहीं पड़ता जी, बोलना पड़ता है। तो भागवतम आपको ये बता रहा है कि वैसे आपको सच का पालन करना चाहिए लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इसमें हैं एंड दैट इज वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है जी, हाँ बोलो जी। हाँ, ये बहुत बड़ी लॉन्ग डिबेट हो जाएगी प्रभु, बहुत बड़ी लॉन्ग डिबेट हो जाएगी, इसलिए इट इज बेटर नॉट टू से डायरेक्ट। देखो हमारा काम है भागवतम की बात को रिपीट करना, कोई स्वीकार ना करे तो उसको उसकी दुनिया मुबारक, लेकिन हम तो श्रीमद् भागवतम का श्लोक आपको कोट कर रहे हैं 8:43 19:43। तो 8:19:43 क्या भागवतम को भगवान मानते नहीं मानते? भागवतम भगवान है, आप सुन लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता भगवान स्वयं है। यस, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सत्य हैं। सुनिए सुनिए, अब ज्यादा कुछ लंबी बात चली जाएगी, इसी बता रहा हूं। देखिए अगर आप सत्यता से भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो फिर भी आपका बिजनेस खूब अच्छा फलेगा फूलेगा। चलाओ, ठीक है। और जहां झूठ बोलने को तो जैसे कृष्ण भगवान पर भी आरोप लगते रहे हैं और लगते रहेंगे, वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन सत्य पर टिके रहना, सत्य पर टिके रहना और सत्य के लिए अपना जीवन दान भी दे देना, वो भी गलत नहीं है। ज्यादा लॉन्ग डिबेट प्लीज, ज्यादा नहीं। लाओ फिर विजय पत्र लेकर आपको विजय पत्र दे जाएंगे। आपकी जीत हुई, हमारी हार हुई। जो इन्होंने बोला मैंने वही बात बोली। तो होता क्या है, कभी कभी हम अपने विचारों पर इतने ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं कि सामने वाला क्या बता रहा है हम सुनते ही नहीं है। मैंने तो आपने बोला ना, मैंने यही बात बोली अभी कि हमें सत्यता पर चलकर ही जीवन जीना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होती हैं, एक्सेप्शन रहती है, रूल नहीं बन जाती है। ये मैंने बोला था, नहीं बोला था, इसको याद है। लेकिन वो सुने ना, बोला अब तो लंबी डिबेट हो जाए। तो डिबेट तो तभी होती है जब आप सुनते नहीं हो। हम कथा में क्यों आते हैं? श्रवण करने के लिए, और श्रवण करें ना तो फिर आवाज में कोई डिबेट। देखो डिबेट के लिए सनातन धर्म तो वेलकम करता है डिबेट को, लेकिन डिबेट की खास बात क्या होती है, दोनों पक्ष दूसरे पक्ष की बात को अच्छे से सुनते हैं। कभी कभी हम अपने खुद की बात को इतना सुन रहे होते हैं कि सामने जो बात बताई जा रही है वो ऊपर नीचे निकल जाती है, और उसी बात को रिपीट कर रहे होते हैं जो सामने वाले बोले, कहते हैं भैया हम एक ही पक्ष की बात तो कर रहे हैं, हम दो पक्ष है ही नहीं। तो सबने सुना जाता, सबने हाथ खड़ा किया 100%। जो आपने बोला यही बात हमने बोली, हमें सत्यता पे चल करके ही जीवन जीना चाहिए, लेकिन अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस को भी हमें अकोमोडेट करना होता है, लेकिन एक्सेप्शंस ही रहते हैं। और अगला प्रश्न जी, विदाउट एनी डिबेट। हाँ जी बताओ। हाँ जी, नाम बोलता भाई। गुरुजी प्रणाम। मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, तितली का कैसा मुक्ति होना होएगा? तितली का कैसा, पितरों को भगवान का प्रसाद खिलाएंगे, कैसा मुक्ति होगा? और मानव जीवन का कैसा मुक्ति होगा? पितरों का तर्पण होता है प्रसाद खिला के। कई बार लोग पितरों का तर्पण करते हैं सिर्फ खाना खिलाते हैं, भंडारा है जी हो गया, ब्राह्मणों को उठाया खिला दिया खाना, किचन से आया खिला दिया, इससे पितर नहीं करते। किचन का जो भी बनेगा पहले भगवान कृष्ण को भोग लगेगा, फिर वो प्रसाद जब बढ़ता है ब्राह्मणों के अंदर और प्रमाणित ब्राह्मणों
ऐसे में पितरों का कल्याण होता है। पितरों को हमें खाना नहीं देना चाहिए, पितरों को हमें प्रसादन देना चाहिए, तो पितर भी करते हैं। और फिर आप भक्ति करो, कई पीढ़ियां कर जाएंगे आपकी, कई आपके पितर जो है बैठे हो मान लो पितर लोग के अंदर, आपने शुद्ध भक्ति कर दी, 21 पीढ़ियां कर जाते हैं, पिताजी क्या पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के कर जाएंगे भक्ति करके। ठीक है, अगर कोई कनिष्ठ भक्त रहता है तो उसकी 7 पीढ़ियां करती है, कोई मध्यम भक्त में जाता है उसकी 14 पीढ़ियां करती है, कोई उत्तम भक्त में जाता है तो उसकी 21 पीढ़ियां कर जाती है। अब आपको डिसाइड करना है कितने को उतारना है आप। ठीक है, हाँ जी, अगला सवाल। हाँ जी, पूछिए। माता जी ने भी मतलब थोड़ा सा कुछ आंसर मिला था क्या गोदार जी का, ठीक है? क्या क्या? तो माता जी ने पूछा था ना कि उनका प्रोफेसर ने सब ऐसा सिखाया, ठीक है? तो हम लोग को क्या होता है कि जैसे आपने जो टाइम बोला ना कि कॉलेज कितना में स्टार्ट हुआ है ना, मैंने दिखाया लेकिन याद नहीं क्या, तो क्या आप इसका मतलब स्क्रिप्चरल एविडेंस बोलोगे ताकि हम लोग में भी मतलब हम लोग आपने बोला ना कि कॉलेज कितना में स्टार्ट हुआ, हाँ स्टार्ट हुआ है, तो आप इसका मतलब स्क्रिप्चरल रेफरेंस भी बोलोगे? सूर्य सिद्धांत। ठीक है, अगला सवाल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे महाभारत और ये रामायण के युग में अन्य विभिन्न प्रकार के अस्त्र प्रयोग हुए ना, आप जैसे कि वो आणविक हथियार जैसे घातक है, तो आणविक बम जब कोई किसी जगह में गिरता है तो रेडिएशन जैसे कोई, क्योंकि अभी हमारे हथियार हैं कितने अच्छे हथियार नहीं है, अभी यहाँ बॉम्ब गिराएंगे सब करेंगे, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र है इतना स्पेसिफिक है कि जिसका नाम लेकर के मंत्र उच्चारित करके आप भेजेंगे उसी को मारेगा और किसी को मारेगा। तो इसीलिए पहले जो अस्त्र शस्त्र थे वो ज्यादा सूक्ष्म थे, अभी हमारे जो है बहुत स्थूल है। ठीक है, अगला प्रश्न। हाँ, वीडियो को दे दो। ओके, माता जी को दे दो। ओके, हरे कृष्ण। जब सोलह साल में क्या हो गया? 16 साल 16 साल में क्या हुआ? वो जन्म हुआ था उनका। हाँ। तो जब परीक्षित महाराज जी का अंतिम समय आया तो उन्होंने जब भागवत सुना तो वो 20 साल के थे या समय दिया था। अभी आपने कहा ना 16 साल के जवान थे वो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज नहीं, परीक्षित महाराज शादी हो चुकी है। नहीं, सुखदेव गोस्वामी आपने कहा कि वो 16 साल के थे, 16 साल के थे से भगवान जैसे वैसे ही रहेगी उनका। वो हमेशा 16 साल की उम्र की ही दिखे, भले उसकी उम्र ही बड़ी लेकिन 16 साल के ही दिखे। दूसरा प्रश्न है कि जब आपने कहा कि भगवान का दर्शन होता है तो पहले जब सपने में और चीज देखते थे तो डर जाते थे ना, क्या होगा ये क्या अच्छा है कि बुरा है। तो अभी कभी आध्यात्मिक रास्ते पे चले हैं थोड़ा तो अभी भगवान को देखते हैं तो हमारा बुरा में भी भगवान के देख रहे हैं। और भगवत गीता में कहा है कि जो ज्यादा सोता है वही हमको सबकी जो ज्यादा सोता है वही सपना ज्यादा देखता है, जो ज्यादा सोता है वही सपने देखता है। ये सपने पूरे करने के लिए जगना पड़ता है। मैंने सपना देखी है भगवान का, वो गलत नहीं जा सकती। देखो सपने देखने कुछ नहीं होता, सपने में तो आप रास्ते में डांस भी लोगों के साथ, लेकिन उससे कुछ बहुत थोड़ी ना, उठना पड़ेगा ना, जाग कर कुछ करना पड़ेगा, माला जप गीता अध्ययन शास्त्र अध्ययन करना, वैष्णव सेवा करना पड़ेगा। ठीक है, सपने लोग कुछ भी देख रहे हैं, सपने कितने वक्त है बोलते हैं हमको तो राधा रानी आएंगी, हमको तो कृष्ण भगवान जी आएंगे, तो कुछ नहीं होता। मेरे को तो आज एक सपना नहीं आया कृष्ण भगवान जी का, ना राधा जी का आया है, कोई नहीं आता मेरे सपने के अंदर। मैं सोता हूँ 1 सेकंड बाद अलार्म बज जाता है, उठ जाता हूँ, एकदम ब्लैंक सोता हूँ बाबू, फिर मेरे तो भक्ति जीरो। तो इसीलिए सपने हैं, सपनों का ऐसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं, आपने जग कर क्या किया वो जरूरी है। महाराज जी, हाँ जी बोलो जी। सबसे पहले आपके चरणों में साष्टांग आपको प्रणाम करिए। हरे कृष्णा। अभी पितरों की बात आई, मेरे मन में एक जिज्ञासा आई है कि जैसे लोग जाके गए में
अपना तर्पण करते हैं, उसके बाद नैमिषारण्य जाते हैं, उसके बाद में बद्रीनारायण में जाकर करके आप बोलते हैं कि इसके बाद में आपको घर में करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मान्यता है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि सीधे ही बद्रीनारायण में जाकर के उस कार्य को समापन कर देते, तो ऐसा मानते हैं कि इसके बाद करने की जरूरत नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये उचित है, या जैसे गया में भगवान के चरण है, नैमिषारण्य में जैसे भगवान का शरीर है और जो उसके मस्तक है वो भगवान के बद्रीनाथ धाम में है, आप उसको किस क्रम से मानते हैं? देखिए क्रम नहीं होता है, देखिए सब जगह पर इन सभी स्थानों पे पितरों का तर्पण होता है। अगर गया करे तो गया भी देखो, जो गया सुनता भगवान का भक्त था, भगवान ने बोला था कि जो यहाँ पर आकर तर्पण करेगा उसके पितर करेंगे। बद्रीनारायण जो है वहाँ तपस्या कर रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ की अपनी महिमा है। तो इसे हर स्थान की महिमा, हरिद्वार की अपनी महिमा है, वास्तव में हरि का द्वार है वो। तो इसीलिए होता है जिसकी भी ना महिमा होती है तो फिर हो जाता है यहाँ पर तो अवश्य होगा ही होगा, ताकि जो लोग वहाँ जाने का श्रद्धापूर्वक उस कार्य को कर सकें। तो करना चाहिए, लेकिन ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। इसके अलावा फिर परिवार वालों को भक्ति भी करनी चाहिए कि सिर्फ पितर जो है पितर लोग से ना करें, वो जन्म मृत्यु चक्र से करें, ये भी देखना चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन। मेरा एक दूसरा प्रश्न भी है इसी संबंध में। पहले जैसे हमारे परिवार के लोग जनरली अपने भाई बंधु सभी के साथ में जाते थे, बड़ा परिवार होता था, लोग जाया करते थे। अब तो परिवार भी जगह जगह पे बढ़ गए हैं, तो क्या ये संभव है कि एक बार किसी भाई ने कर दिया तो दूसरे भाई को वापस जाकर के करने का अधिकार है या नहीं? हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ लोग तो रेगुलरली करते हैं, कार्य करते हैं, बल्कि अपने परिवार के लिए करते हैं, औरों के लिए भी करते हैं। मेरा एक दोस्त है, डिवोटी है वो तर्पण करने जाता है भूत पिशाच चौक, कब्रिस्तान जाता है वो रात को और बोलता है, 3 बार बोलता है, मैं गया जा रहा हूँ, जिसको चलना है चलो, और बस बुक करता है और बस में आगे ड्राइवर का वो बैठता है और पीछे सारी सीटें खाली होती है, जिसको बैठना है बैठ जाओ। ये जाते जाते गया में गया बोलता है, जाते कहता है जो जो मेरे साथ आया सबका करना है। लेकिन मैं वापस, क्योंकि मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा था, मेरा प्रश्न था कि गया और ये करने के बाद में ये एक विधि है, लेकिन अगर मैं जाकर के बद्रीनारायण ने उस कार्य को कर लिया तो उसके बाद में हम जो घर में तर्पण करते हैं या जो काकबेल चलाते हैं उसको क्या रोका जा सकता है? कुछ चीज़ ना आवश्यकता के तौर पे की जाती है। एक बार करने से हो जाता है, आप उस बात में भोज वगैरह करा सकते हैं, तर्पण एक बार करना होता है। फिर भी कोई इसको और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अशुद्धि नहीं है तो भी अशुद्धि माना जाता है। मान लो आपके भाई ने कर दी बद्रीनाथ में, आपने कर दिया गया में, एक ही व्यक्ति का कोई खराबी नहीं है, इसमें कोई इनऑस्पिशियस नहीं है, कोई अमंगल नहीं है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको रोक देना चाहिए, ऐसा ना कोई कर रहा है अच्छे काम के लिए क्या करना किसी को नहीं, तर्पण तो किया जा सकता है, लेकिन जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो गौ को करते हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं, हाँ गोमती सेवा है, वो भी किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और बेटा हाथ लगा, हाँ बोलो बेटा। प्रभुजी हरे कृष्ण। प्रभुजी म जस्तो यो म नेपालको गर्छु, म जस्तो चाहिँ जुन प्रो लेभलको एउटा फर्स्ट ग्यारेन्टी दिएर अब जुन प्रभुजी एउटा मुक्तिको लागि हतारिएको मानिसलाई, जस्तो के भनिन्छ भने कहिलेकाहीँ माला छ नि, माला जपेपछि मात्र मुक्ति हुन्छ भन्छौँ हामी। अब म कहिलेकाहीँ माला नलिकन जप्छु, माला लिएर पनि जप्छु, अनि दीक्षा लिएपछि मात्रै जपेको मात्रै पुण्य हुन्छ, मुक्ति हुन्छ भनिन्छ। फेरि हामीले अब त्यो दीक्षा लिनलाई अलिकति टाइमहरू लाग्छ, त्यो बिचमा चाहिँ हाम्रो शारीरिक मन शुद्ध मात्रै हो कि त्यसबाट हामी मुक्तिको लागि पनि केही कामहरू भइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति क्लियर। मतलब आप पूछ रहे हैं कि दीक्षा लेनी जरूरी है मुक्ति पाने के लिए, ऐसा ये पूछ रहे हैं? इनका ज्ञापन तरीका फॉर्म मतलब दीक्षा लेना मुक्ति होगी नहीं होगी, राइट? ये कह रहे हैं कि जैसे जो मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर वो लोग फिर भी कहते हैं कि मुक्ति के लिए दीक्षा जरूरी है तब माला सफल होगा, तो दीक्षा से पहले जो माला और करते हैं, चैंटिंग करते हैं, उसे क्या होता है, पुण्य मिलता है नहीं मिलता है, मन का शुद्धि नहीं होता है? देखो हरे कृष्ण महामंत्र इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि आपने दीक्षा ली है नहीं ली है, और हमने 5 साल बाद दीक्षा ली,
तो 5 साल की माला जीरो? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का नाम कृपा देने के लिए दीक्षा की प्रतीक्षा नहीं करता। तुम्हारा आपने 10 साल बाद दीक्षा ली, तो 10 साल का जपा भी भक्ति में ऐड होगा आपका। ठीक है? हाँ। पीछे दो बिटिया को, आज बेटा कब आ बेटा कब? हरे कृष्ण बाबू जी। तो मेरा प्रश्न ये झूठ से संबंधित है। हाँ, ओके। मैं आज भी और कल भी मैं झूठ बोल के आई थी घर से। ये कहा के लिए ऐसा झूठ पूजनीय है। ऐसा झूठ पूजनीय है, तो इसलिए आप अच्छा काम करने के लिए झूठ बोल सकते हैं हम। बिल्कुल, अच्छे काम के लिए आए हैं, हम कथा सुनने के लिए आए हैं, भगवान प्यार बनाने के लिए आए हैं। तो एक है सांसारिक सत्य, एक है परम सत्य धीमहि। पूछा क्या? परम सत्य धीमहि कृष्णा। तो कृष्ण की सेवा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, कृष्ण की सेवा के लिए, और तो सच्चे काम चलाना चाहिए, पर झूठ से ही अगर सेवा हो रही हो तो झूठ बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। भगवान ने किसको झूठ बोलने के लिए बोला? भगवान ने कभी किसको झूठ बोलने के लिए बोला है? बोला है, कृष्ण महाराज को बोला। क्या बोला था? कौन मर गया, कौन मर गया? लेकिन असल में है कौन? वो हाथी। झूठ बोलने के लिए बोला। और ये जो आता महाभारत के अंदर की युधिष्ठिर महाराज को नर्क के दर्शन करने पड़े थे। वो कौरव पार्टी स्वर्ग में मस्ती कर रहे हैं लोग, चीयर्स चीयर्स। और ये भाई लोग सब स्वर्ग ही नर्क में। ये भी अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, ये तो भाई आ गए हमारे साथ, क्या हुआ? तो युधिष्ठिर ने कहा, भाई ये क्या क्लाइमेक्स हुआ जिंदगी का हमारा? तो उसके बाद जब जगह से उदास होकर बैठ गए वहीं पर, तो सब सारा दृश्य गायब हो गया। क्या हुआ? तो वहां पर इंद्र आए देवी देवताओं के साथ। मैंने कहा, युधिष्ठिर महाराज, आप और पांडवों ने कृष्ण के दर्शन किए हैं, कृष्ण से बातचीत की, आप नर्क जाओगे क्या? तो आप नर्क नहीं गए, लेकिन आपको नर्क का सीन देखना पड़ा। जैसे मोबाइल में होता है तो करना, लैपटॉप में स्क्रीन सेवर होता है। स्क्रीन सेवर में होती है मछली उछली जा रही है ना, पॉन्ड है, पर माउस हिलाओ तो क्या होता है? गायब। इस तरह से वो सीन देखा उन्होंने नर्क का, लेकिन नर्क गए नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन इंद्र ऐसे क्यों हुआ कि मेरे को नर्क जाना पड़ा? तो फिर इंद्र ने कहा, आपको धर्मराज युधिष्ठिर, आपको भगवान बोल रहे थे झूठ बोलो, और आप तो हिचकिचाए कि मैं धर्मराज झूठ बोलूं। ये जो हिचक थी भगवान के कहने पर, जब परम सत्य कुछ बोल रहे हैं ना, करने का है। झूठ बोला, अरे अभी झूठ बोलते, खुल के झूठ बोलेंगे, इसका झूठ बोलेंगे, मतलब बस जब भगवान बोले तो इसलिए आप कथा के लिए झूठ बोल के आए हो, ऐसा झूठ पे बारे जाओ, बहुत बढ़िया। आपने आज क्या झूठ बोला? आज और कल मैंने बोला था कि अब मैं अब्रॉड के लिए ट्राई कर रही हूँ, और इसलिए अमेरिकन प्रोफेसर लोग आ रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। और फिर क्या नाम होता? पार्ट 1 आज था, पार्ट 2 वैसे तो बताओ बेटा, देखो वैसे माता पिता कथा के लिए ना सच बोला, आप दो की माँ बहन कथा के लिए नहीं देते ना। कहता मेरे को जाना है वहाँ, मेरे को डिप्रेशन हो जाता अगर मैं नहीं जाऊंगी तो। होता है देखो, एक बार डांट वाट खा लो, जूते चप्पल खा के ना फाइल फोल्डर क्लोज कर दो, और फिर आराम से आओ तो चले जाता है। अब तो बस हो चुका जाए थोड़ी वो दैट इज बेस्ट। लेकिन अगर आपके अंदर वो भी आत्मबल नहीं है कि आप ऐसा बोल सको, तो उस चक्कर में ना कथा को सुनते रहो, बिकॉज श्रीमद् कथा तो सबसे ऊपर है। देखो एक रूल है, उससे ऊपर का रूल बड़ा बड़ा रूल है। बड़े बड़े रूल के लिए आप छोटे बड़े रूल को तोड़ सकते हो। एक रूल है सच बोलना चाहिए, और ये अच्छा रूल है। इससे भी ऊंचा रूल है हरि कथा सुननी चाहिए, तो हरि कथा के लिए वाला रूल तोड़ सकते हैं। हालांकि प्रयास करें कि ना टूटे, लेकिन अगर तोड़ोगे ही हरि कथा मिलनी है तो तोड़ दो इसको, और हरि कथा के लिए आप मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। प्रभुपाद जी प्रभुपाद की जय। मेरा प्रश्न था प्रभु जी,
अभी जैसे आपने आखिरी सवाल आपने जैसे बताया था कि मृत्यु का जो संपर्क जो आपने शीर्षक किया था कि भक्तों का ऐसे तुलसी जी लाते हैं, ऐसे साथ में जाते हैं भक्तों का, तो मैं भी कहीं कहीं से दीक्षित भक्त हूँ, परिणय देवता गुरु महाराज के शिष्य हूँ। तो हमेशा आजकल मैं जैसे मृत्यु से रिलेटेड प्रश्न बहुत सारे आते रहते हैं कि मेरी मृत्यु होगी तो कहाँ होगी, कैसे होगी, फिर कैसे मुझे ले जाएंगे लोग वहाँ पे, कैसे मेरा अंत्येष्टि होगा, क्योंकि जो मेरा बेटा है तो यहाँ नहीं रहता है, वो अमेरिका में रहता है और अभी पूरा भक्त भी नहीं बना है। आपका सवाल क्या माता जी? सवाल ये आपकी बायोग्राफी तो सुनने का भी आराम से। हाँ, तो वहाँ पे जैसे अगर हम यहाँ नहीं वहाँ चले जाएं किसी कारण मतलब बुलाए तो कहीं अगर वहीं पे हो गए भक्त नहीं रहा कोई, भक्ति करो तो शरीर अगर अमेरिका में छोड़ना पड़ेगी ओके, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो अगर नहीं आया, अगर मैं यहाँ पे जैसे मेरा शरीर मैंने छोड़ दिया और अगर वो समय से वो बात नहीं, मतलब वीजा चलोगे ना आपके आसपास भी तो सही है, तो मेरा शरीर कोई भी मतलब कर सकता है, अरे और लेकिन जरूरत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। हरे कृष्ण। ठीक है, समय हो गया है, 6 बज चुके हैं, तो ये भी देता भी हम विराम, बहुत धन्यवाद। बोले जी यस, कुछ सवाल आखिरी सवाल यस। संशय को ओवरकम करते रहे, साधु संग में, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, संशय दूर कर रहे हो। ऐसे और भी संशय है, किसी ने साधु से मिले, श्रवण करें, सीखें, आगे बढ़े। ठीक है, अभी होगी श्रीमद् भागवत की आरती, आगे बढ़ते हैं, हमारी कथा कल बढ़ाएंगे। धन्यवाद, हरे कृष्णा।